हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका योगी सर और आप सभी को, सभी बच्चों को, मित्रों को, बंधुओं को नए साल की शुभकामनाएं। आपके जीवन में ये नया साल 2023 आपके जीवन में नई खुशियां लाए, आपकी इच्छाएं पूरी हो। और इसी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज यानी 8.2 में सेकंड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यानी ये ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है और यहाँ दे रखा है हमारा जो फर्स्ट पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, यानी 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 टेंजेंट, अब 2 मल्टीप्लाई यानी टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। टेंजेंट यानी टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है 1/√3। 1/√3 का क्या करेंगे स्क्वायर, यहां भी वही सेम वैल्यू। अच्छा देखो, टेंजेंट की वैल्यू इसमें हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन में क्या हो जाएगा √3 अपॉन 1 प्लस में 1/√3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर क्या होता है 3। अच्छा भाई, ये चला जाएगा 2/√3 नीचे और इसमें एलसीएम लेंगे 3 1 जा 3 और 3 प्लस में 1, यानी यहाँ मैं इसमें अपॉन में ओब्लिक में कर लेता हूँ कि ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 प्लस में 1 यानी क्या हो जाएगा 4/3। तो हम ये कह सकते हैं कि 2/√3 और अपॉन जो 4/3 है वो 4 नीचे रह जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। 2 2 जा 4 और ये देखो √3 क्या होता है 3 की पावर हाफ। तो 3 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पावर क्या है हाफ। तो ये कैंसिल होके यहाँ पर पावर क्या रह जाएगी हाफ। तो यहाँ पर √3/2 आ जाएगा। अब देखो √3/2 इनमें से किस ऑप्शन की होती है sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2। और यहाँ टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, sin 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा ये यानी इसको फिल करता है कि ये जो हमारी वैल्यू है यानी √3/2 कौन से ऑप्शन की है sin 60 डिग्री। तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई। उसके बाद हम वैसे ये +1 वाले बच्चों के लिए ये सीधा फार्मूला होता है किसका sin 2a का, इसको बोलते हैं यानी sin 2a। 2a का मतलब यहाँ एंगल की a यानी 30 डिग्री है तो 30 × 2 यानी क्या होता है 60। तो sin 60 यानी सीधा ये +1 में तुम्हारे फार्मूले आते हैं भाई। तो यहाँ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन सेकंड जो हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। इसको हम सोल्व करेंगे तो 1 माइनस टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यानी टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। 1 माइनस 1 ऊपर क्या हो जाएगा 0 क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और यहाँ 1 प्लस में 1 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 यानी 2, यानी 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0। अब देखो ऑप्शन में देखेंगे कि किसकी वैल्यु क्या होती है 0। तो पहला है टेंजेंट 90 और ये है 1 और ये है sin 45। sin 45 का हमें पता है कि 1/√2 होती है और ये आंसर क्या है 0 और टेंजेंट 90 डिग्री होता है इनफाइनाइट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा बिल्कुल डी यानी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब उसके बाद है थर्ड नेक्स्ट sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a। ये कब हो सकता है किस कंडीशन में यानी ट्रू हो सकता है जब a की वैल्यू यहाँ पर रख के देखते हैं 2 × में 30 रखते हैं 32 × में 30 यानी कितना होगा 60 यानी sin 60 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई sin 30। साइन की जो वैल्यू 60 की वैल्यू अगर हम इसको 30 डिग्री एंगल रखते हैं तो 30 × 2 यानी 60 हो गया और ये हो गया 2 मल्टीप्लाई sin 30 क्योंकि a की वैल्यू
अगर हम 30 डिग्री पुट करते हैं तो साइन 60 की जो हमारी वैल्यू होती है √3/2 होती है, √3/2, और यहाँ पर 2 इंटू में साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये √3/2 क्या 1 के इक्वल होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑप्शन से ही पता चलता है। कई बार हमारा ऑप्शन बिल्कुल हमें पहले ही पता चल जाता है किस ऑप्शन से होगा। अच्छा 45 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहाँ पर 2 इंटू में साइन यानी 45, 1/√2 यानी वैल्यू 2/2 मल्टीप्लाई और 1/√2 यानी क्या हो जाएगा? √2। तो ये भी ऑप्शन हमारा यानी ये सी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। इसी प्रकार डी रखेंगे तो ये 2 × 60 डिग्री यानी साइन 120 डिग्री हो जाएगा, जो आगे तुम्हारे आएगा, जो +1 +2 वाले बच्चे करते हैं, क्योंकि तुम्हारे 0 से 90 डिग्री तक ही होता है 10th में, उनकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। और वैसे असल में 0 से 90 डिग्री की जो वैल्यू होती हैं वही असल की वैल्यू है, उसके बाद तो प्लस माइनस ही लगता है, यानी क्वाड्रेंट के हिसाब से। अब देखो भाई, यहाँ साइन 0 रखते हैं हम, तो 2 × 0 तो साइन 0, साइन 0, 2 इंटू में साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, 2 × साइन 0 की वैल्यू 2 इंटू में 0, तो ये 0 = क्या हो गया? 0। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही कौन से वाला है? A = 0। तो ये हमारे 3 ऑप्शन हुए। अगला हम लिखते, तो हमारा 4th पार्ट है भाई 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 - टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। ए ऑप्शन है कोस 60 डिग्री, बी ऑप्शन साइन 60 डिग्री, सी ऑप्शन टेंजेंट 60 डिग्री और डी ऑप्शन साइन 30 डिग्री। अब इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे? यानी 2 टेंजेंट 30 की वैल्यू रखेंगे। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है हमारी यानी 1/√3 अपॉन 1 - टेंजेंट स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। अच्छा भाई, ये ऊपर हो जाएगा 2/√3, 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर ऊपर 1 और √3 का स्क्वायर यानी 3। मैं कई बार पहले भी बताया, जैसे √3 का स्क्वायर करते हैं ना, तो हम कैसे होता है ये, यानी 3 की पावर 1/2 और उसकी पावर क्या होती है? स्क्वायर। तो ये हाफ पावर यानी मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएगी भाई, 1/2 × 2 यानी पावर की पावर, जैसे हम पहले किया था a की पावर m की पावर n, यानी मल्टीप्लाई हो जाती है a की पावर m × n। ठीक है, तो यहाँ से √3 का स्क्वायर यानी इस प्रकार होता है, ये पावर से होता है, तो 1/3 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ। इसके बाद यानी 2/√3 अपॉन एलसीएम आ गया नीचे 3 - 1 = 2/√3। अच्छा 3 में से 1 गया, कितना बच गया? 2। तो नीचे बच गया इसके वही, यहाँ पर इसको ऊपर लिख लेते हैं, जैसे यहाँ मेन इक्वल यहाँ है, तो 2/√3, तो 3 में से 1 गया 2, 2/3, तो 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे, 2 से 2 कैंसिल। और देखो 3 की पावर हाफ, ये 3 की पावर 1, तो यहाँ पर क्या बच जाएगी जब कैंसिल करेंगे? तो 3 की पावर हाफ यानी 3 की पावर हाफ का मतलब ऊपर √3। अब देखो भाई ऑप्शन में यानी कोस 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। हमें मैं बार बार वैल्यू क्यों बता रहा हूँ? ताकि हमारे माइंड पे यानी ये हमें बार बार करने से हमें ये वैल्यू याद भी हो जाती हैं। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1/2 और साइन 60 डिग्री की होती है √3/2, टेंजेंट 60 डिग्री की होती है √3। वैसे तो यही ऑप्शन है हमारा, यानी यही आंसर है, यानी √3, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ भाई। नेक्स्ट करते हैं, तो हमारा 3rd क्वेश्चन है भाई, इफ टेंजेंट a प्लस में b = √3 एंड टेंजेंट a माइनस b = 1/√3, दैट इज 0 डिग्री से। ये देखो a प्लस में यहाँ पर ये बताना क्यों कंडीशन, ये जो कंडीशन दे रखी होती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं, इनका भी हर एक चीज़ का यहाँ पर जो भी छोटी छोटी चीज़ें लिखी होती हैं उनका सबका अर्थ होता है। जैसे देखो ये यहाँ पर ये बताना चाहता है कि ये जो a प्लस में b एंगल है, यहाँ
तो वो जो a प्लस में b है वो किसके बीच में है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है भाई। इक्वल हो सकता है या लेस देन हो सकता है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा, या इक्वल हो सकता है। और एक कंडीशन और बताई है कि a एंगल ग्रेटर देन b, यानी a एंगल b से बड़ा है, क्योंकि जब b को यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, b को अगर बड़ा यहाँ पर हो, मान लिया b बड़ा है तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस टेंजेंट a माइनस b हो जाएगा, जो कि जिसकी वैल्यू 1/√3, वो क्वाड्रेंट का चक्कर हो जाता है। जैसे क्वाड्रेंट होते हैं अलग, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, तो हमारा जो एंगल कंप्लीट जैसे रिवॉल्व करता है तो 360 डिग्री का होता है। इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, तो आगे बताएंगे उसको। तो टेंजेंट a प्लस में b यहाँ पर √3 के इक्वल दे रखा है। इसको हम क्या मान लें, यानी इक्वेशन फर्स्ट, या अभी इसको इक्वेशन फर्स्ट की बजाय इसकी लिख लेते हैं, टेंजेंट a माइनस b इक्वल टू 1/√3। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, √3 किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट 60 डिग्री की, और ये किसकी वैल्यू होती है, टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद यानी ये किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट a प्लस में b इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री, और टेंजेंट a माइनस b टेंजेंट 30 डिग्री। तो इसको इक्वेशन को फर्स्ट डाल दो, इसको सेकंड डाल दो, ये यानी इसके इक्वल हो। देखो, जब टेंजेंट आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये जो एंगल है a प्लस में b, ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब a प्लस में b यानी किसके इक्वल हो, 60 डिग्री की। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि a प्लस में b किसके इक्वल है, 60 डिग्री। और ये हमारी थर्ड इक्वेशन डाल दो इसको, a माइनस b यानी टेंजेंट यानी 30 डिग्री। तो यहाँ से ये नहीं कहेंगे, कई बार ये कह देते हैं टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया कहना गलत है, कई बार मैंने देखा है कहीं पर, तो यहाँ जैसे ये कह देते हैं कि टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल हो गया, ये बिल्कुल गलत होता है, कैंसिल कभी नहीं होता। यानी ये कहना चाहता है कि इस एंगल की वैल्यू इस एंगल के इक्वल होती है, तो ये 30 डिग्री है। तो ये इक्वेशन नंबर 4। अब देखो क्या करेंगे हम, या तो इसमें 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लें, या इक्वेशन 3 में 4 को ऐड कर लें। तो यहाँ पर इक्वेशन 3 में 4th को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते, जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस का भी है माइनस का भी है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और a में a ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2a इक्वल टू 60 डिग्री में 30 डिग्री ऐड होगा तो 90 डिग्री। अब 2 मल्टीप्लाई ऑफ एंगल a इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो a क्या आ जाएगा हमारा, 90 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, यानी 45 डिग्री। तो a एंगल हमारा कितना आ गया भाई, क्या वैल्यू आ गई, 45 डिग्री। अब ये जो a की वैल्यू आई है, ये हमारी जो इक्वेशन 3rd या 4th में से किसी में भी हम a की वैल्यू रख लेते हैं, b की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। वो मर्जी है तुम्हारी, 3rd में रखो या 4th में रखो। तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ a प्लस में b जो 60 डिग्री था, इक्वेशन 3rd से ले लिया मैंने, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3rd a की वैल्यू 45 डिग्री प्लस b की वैल्यू हमने निकालनी है इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इक्वल टू b एंगल आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो b की वैल्यू आ जाएगी 60 में से 45 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 15 डिग्री में। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 15। अब देखो b 15 और ये a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। पहले जब क्वेश्चन में क्या समझाना चाहता था, ये इसने जो कंडीशन दी थी इसका मतलब क्या था, a यानी एंगल बड़ा है 45 डिग्री और यानी ये आ गया 15 डिग्री। तो ये यहाँ पर यही बताना चाहता था, अगर मान लो ये बड़ा होता तो 45 और ये होता 15a, तो यहाँ पर ये टेंजेंट माइनस में यानी कितना होता 30, और एंगल में जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है। यहाँ तक तो तुम्हारा क्वेश्चन यानी कंप्लीट हो चुका है। यानी ये जो क्वाड्रेंट की बात बता रहे हैं हम,
तो ये जो माइनस वाले तो वो कंडीशन ही गलत हो जाती है। इसलिए ये कंडीशन देते हैं कि ए हमेशा ग्रेटर देन बी है इसमें, इस क्वेश्चन के मुताबिक, तब ये यानी क्वेश्चन बनेगा। तो ये यहाँ पर ये बताना चाहता था, ये आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। तो वो ये लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स बताने हैं और ये रीज़न भी बताना है या जस्टिफाई करना है अपने आंसर को कि अगर सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। तो साइन ए प्लस में बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो ये कहता है कि ए और बी का जो सम है क्या वो साइन अलग अलग ए और साइन बी की वैल्यू के इक्वल हो। तो हम क्या करते हैं, तो टेबल होनी चाहिए हमारे पास भाई, यानी तुरंत हमें पता होना चाहिए, यानी कि जो वैल्यू अगर नहीं पता हो तो हम बना सकते हैं भाई। यहाँ पर जैसे मैं ये कहूँ थीटा की वैल्यू 0 और 30 डिग्री 45 और यहाँ 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, साइन की, कोस की और टेंजेंट की, बाकी तो इनके यानी उल्टे होते हैं। तो साइन की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है भाई, ये होती है 1/2, ये होती है 1/√2 और ये √3/2 और ये होती है 1। और कोस की अब उल्टी कर दो 1√3/2 और ये सेम 1/√2, ये उधर चला जाएगा 1/2 और ये हो गया 0 में। और अब ये देखो भाई टेंजेंट होता है साइन बटे में कोस, तो ये 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा हमारा 0 भाई, और इससे डिवाइड करेंगे तो 1/2 से ये 1/√3 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा √3 और ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट भाई, नॉट डिफाइंड कर देते हैं। अब देखो भाई इसमें हमारी यहाँ टेबल हमारे पास बनी हुई हो तो इनका हम यानी बता सकते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन पूछ रखे हैं तो तुरंत हमें यानी बता सकते हैं। देखो साइन ए प्लस में भी, अगर ए प्लस में मान लो मैं कोई दो अलग अलग एंगल लेता हूँ 30 डिग्री और 60 डिग्री पर, ये ले लिया ए यानी मैंने साइन 30 ले लिया, यानी ये 30 ले लिया प्लस में 60, तो यहाँ पर क्या हो गया साइन 90 डिग्री हो गया और ये हो गया साइन 30 प्लस ये हो गया साइन 60 डिग्री। क्या साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1, ये साइन 90 की वैल्यू होगी 1 और यहाँ पर जो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2। तो 1/2 में √3/2 ऐड करेंगे अलग से, क्या वो यहाँ लिख रहा हूँ यानी साइन 90 30 प्लस में 60 ये हो जाएगा 90, साइन 90 में यानी साइन ये जो वैल्यू है हमारी 30 डिग्री की जो वैल्यू है प्लस और ये साइन 60 की वैल्यू हुई, ये तो 1 होगी, ये इसकी वैल्यू होगी हमारी 1/2 प्लस में √3/2। इसको सोल्व करेंगे, क्या ये इसके बराबर है, नहीं होगा भाई बराबर, तो यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल इक्वल नहीं होगा भाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा फॉल्स, तो इसको हम बोलेंगे फॉल्स, फॉल्स। तो ये फर्स्ट है हमारा फॉल्स। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये कहता है कि जो वैल्यू है साइन थीटा की वो बढ़ती जाएगी जो जो थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ देखो भाई साइन में, इसमें देखो साइन 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू देखो 0 है, पहले 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, यानी 1 से यानी ज़्यादा होती है, और ये क्या आ गई लास्ट में हमारी क्या होगी 1, तो 1 होगी। तो यहाँ पर 0 जब हमारा एंगल बढ़ता जाता है तो ये कहता है कि साइन थीटा तो वैल्यू सही है, बिल्कुल ट्रू है, 0 थी फिर उससे ज़्यादा 0.5 होती है इसकी 1/2 की वैल्यू, यानी ये बढ़ते बढ़ते कहाँ पर चली गई 1। तो साइन की वैल्यू, लेकिन एक कंडीशन है भाई, जैसे मैं ये बताऊँ तुम्हें कि जैसे ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये 0 से 90 डिग्री, ये एंगल 180 डिग्री, इसके बाद 270 और फिर ये 360 डिग्री कंप्लीट वहीं पर यानी यहाँ से चलता है और ये कंप्लीट हो जाता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो ये जो यहाँ पर 10th क्लास में जो तुम्हारे दे रखा है, ये सिर्फ कंडीशन
तभी ट्रू हो सकती है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। तो वैल्यू 0 से, इसमें वैसे तो एक कंडीशन दी हुई होनी चाहिए, तो इसमें बुक में यानी कैसे लिख रखा है, यानी ये ट्रू या फॉल्स है, तो इसमें यहां पर तो ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होगा व्हेन थीटा यानी बढ़ेगा किसके बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में, 180 तक भी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, 180 तक भी ये पॉजिटिव होगा, लेकिन उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये यानी यहां पर कंडीशन अगर हम लगाएं तो 0 से 90 डिग्री के लिए ये हमारा क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ट्रू व्हेन, मैं यहां पर कंडीशन लिख रहा हूं, थीटा यानी लाइज बिटवीन, या 0 से यानी ग्रेटर हो और 180 से यानी कम, 0 और 180 के बीच में हो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज। तो वैल्यू देखो भाई, कोस की वैल्यू क्या बढ़ रही है, जब थीटा की वैल्यू बढ़ हो रही है तो यहां पर यानी ये कम हो रही है, 1 से स्टार्ट हुई थी और वो कहां तक जा रही है, 0। इस टेबल के हिसाब 10th लेवल में हम ये कह सकते हैं, 10th लेवल के हिसाब से ये यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, और ये क्या हो जाएगा, फॉल्स में। लेकिन कभी भी क्वेश्चन में ऐसा कंपटीशन में आ जाता है तो वहां पर कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन नहीं होगी तो हम वहां कह नहीं सकते भाई कि किस कंडीशन में वो यानी ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ यानी ये क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा भाई। तो क्योंकि ये तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहां पर तो वैल्यू कोस की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब देखो फोर्थ ऑप्शन में आ जाओ भाई, कोस थीटा साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ऑल वैल्यू ऑफ थीटा यानी सभी वैल्यू के लिए नहीं, एक जगह पर साइन थीटा की वैल्यू और कोस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है, यानी 45 डिग्री पर, यानी साइन 45 डिग्री भी 1/√2, कोस 45 डिग्री भी 1/√2। अदरवाइज ये हर एक वैल्यू के लिए नहीं कह सकते भाई। देखो यहाँ साइन 0 की वैल्यू 0 है, कोस 0 की वैल्यू 1 है, ये भी अलग अलग 30 पे भी, 60 पे भी और 90 डिग्री पे, तो हम कैसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो ये हमारा क्या होगा, फॉल्स। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए फॉल्स है। अगर ये कहे साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर यानी 45 डिग्री एंगल, तो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये क्या होगा, फॉल्स होगा। कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। अब देखो भाई वैल्यू 0 हो, कोट यानी टेंजेंट का उल्टा होता है यहां पर, तो कोट होता है हमारा कोस अपॉन में, यानी 1 अप को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट वैल्यू आ जाती है यहां पर 0 पे में, ठीक है। तो इनफाइनाइट यहां पर इसकी जो है ना, कोट 0 की जो वैल्यू होती है इन्फिनिटी, यानी नॉट डिफाइंड, जिसको हम ये भी बोल देते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये कहता है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, तो ये ट्रू है, यानी ये बात ये सही कह रहा है कि ये यहां पर नॉट डिफाइंड है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई भी, ठीक है। तो वही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करो और शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो वही, और नए साल की आपको शुभकामनाएं। भगवान महाकाल आपके जीवन में खुशियां लाए। जय महाकाल।